हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन में, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है ये देखेंगे, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। वी हैव 10 ऑफ Pentacles. So maybe you are looking after your family. आप अपने घर को देख रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली भी। आई ऑल्सो फील कि यू स्टिल सी अ फ्यूचर। आप अभी भी इनके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। आप एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आपके लिए आपके रिश्ते, आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स। फ्रेंड्स, अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच नहीं करेगा तो ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। ये पार्ट अगर मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में। वी हैव 5 और 10 हमारे पास दोबारा आ गया है। 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको फील हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। मे बी आपकी फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मे बी रिसेंटली आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। द सन। आई रियली फील कि आपका गोल है ज़िंदगी में पीसफुल होना, खुशी हासिल करना, अपनी खुशी खुद क्रिएट करना। वी हैव द फूल। आई रियली फील, मेरे जहन में एक इमेज आ रहा है जैसे आप बहुत तकलीफ़ में हो और आप ये दुआ कर रहे हो कि ये तकलीफ़ किसी तरह निकल जाए। काश आप इस तकलीफ़ को फ़ील ना करें, काश ये फीलिंग चली जाए। बस आप कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं कि ये फीलिंग आपके दिल से निकल जाए, जो तकलीफ़ आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। वी हैव द एम्परर। आई रियली फील कि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज संभालना चाहते हैं, अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं, किसी पे इमोशनली डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लोली बट श्योरली आपकी ज़िंदगी में ये प्रोग्रेस होगी। आप अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे, नो मैटर व्हाट, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं इस वक्त। स्लोली बट श्योरली आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक बेटर प्लेस की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। चाहे इस वक्त आपको ये लग रहा हो कि ये तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये फेज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग साइकिल आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे एक बहुत पीसफुल प्लेस पर जा रहे हैं और स्टेबिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है विद दिस एम्परर। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई फील कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आप मेंटली, इमोशनली एक बेटर प्लेस पर होना चाहते हैं, ज़िंदगी में बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं।
आई ऑल्सो फील कि आपके दिल में ये फीलिंग है कि आप इमोशनली ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। आपको इस कदर तकलीफ़ दी है रिलेशनशिप्स ने, लोगों ने, और जब जब आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड किए हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है आपको। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ये सोच रहे हैं, आपने ये सोचा है कि ज़िंदगी में आगे कभी किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं करेंगे, अपनी हैप्पीनेस को किसी से नहीं जोड़ेंगे, अपने सुकून को किसी से नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज़ उसके बाद जब तकलीफ़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मुश्किल से आपने ख़ुद को संभाला है या आप संभाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर से निकल रहे हैं। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत टफ़ रही हैं। सो आई रियली फील कि आपको ज़िंदगी में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए है, चाहे वो आपके अपने अकेले के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, बट आपको अपनी ज़िंदगी में अब एक सुकून चाहिए है और आप हमेशा सर्वाइवल मोड में नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा किसी के पीछे भागते ही नहीं रहना चाहते हैं, हमेशा कश्मकश में नहीं चलते रहना चाहते, एक्शल्स पर नहीं चलना चाहते आपको सुकून चाहिए है। आई रियली फील कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी आपका ज़हनी सुकून है किसी भी रिलेशनशिप से बढ़कर। बट आई डू फील कि ज़ाहिर है कि तकलीफ़ आपको हो रही है क्योंकि आपने अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया, अभी भी आपको उनसे लगाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने पीस को अब चूज़ करना चाहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली उनके पीछे नहीं भागते रहना चाहते हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ गए तो ज़ाहिर है कि आपको बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन आपने ये सोचा है कि अगर वो नहीं भी आते और इस जर्नी पर आपको अकेले चलना पड़ा तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। आई रियली फील कि आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। बट आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि स्लोली बट श्योरली आप एक बहुत बेटर प्लेस पर होने वाले हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली भी। अगर आपके कुछ गोल्स हैं अपने बॉडी को लेकर, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर, वट एवर जो भी आपके गोल्स हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, वो ज़रूर आप अचीव कर पाएंगे बहुत जल्द। और अगर स्लो भी है ये जर्नी तो श्योरली आप उस पॉइंट पर, उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप ख़ुद को देखना चाहते हैं। और देखिए ना कि ये बात दिल को बड़ा सुकून देती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। दुख के लम्हात में तो स्पेशली आप ये सोचा करें कि वक्त एक सा नहीं रहता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको लेकर नीडी नहीं हैं, आप बस एक बड़ी तकलीफ़ की कैफियत में हैं। देखते हैं कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। आप एक बड़े तकलीफ़ में तो हैं बट एक न्यूट्रल पॉइंट पर हैं आपके। अगर वो आ जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो यू विल कैरी ऑन, राइट, और मूव ऑन विद योर लाइफ। बट लेट्स सी आपके पर्सन की मेंटल स्टेट क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस पर। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो उनको रिग्रेट्स हैं, पछता रहे हैं ये इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्टॉकिंग यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप अभी भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आई फील कि उन्होंने जैसे रीच आउट किया है या आपको कोई मैसेज किया है और आपने जवाब नहीं दिया उन्हें। द मून, सो ये इंसान भी एक इमोशनल स्टेट में है बट मुझे बड़ा एक इमैच्योर वाइब्स आ रही हैं उनकी एनर्जी से। एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, बट आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि मैं इमैच्योर नहीं हूँ, मैं ये मैच्योर किंग ऑफ सोर्ड्स हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं मैच्योर हूँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है इस ख्वाब को, इस फुलफिलमेंट को जो उन्होंने आपके साथ महसूस की।
सो मे बी ये इंसान इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि वो भी तकलीफ़ में हैं और वो शायद मजबूर हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। आप बड़े गलत टाइम पर टकरा गए, गलत टाइम पर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ गए। काश थोड़े अरसे के बाद आए होते या बहुत पहले आ चुके होते उनकी ज़िंदगी में। कुछ इस तरह का सोच रहे हैं ये इंसान। सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावा है उन्हें, कुछ चीज़ें वो आपसे नहीं कह पाए, ज़्यादा आपके साथ वक्त नहीं बिता पाए, आपके साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे, आपके साथ और ज़्यादा मेमोरीज़ बनाना चाहते थे, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। आप बेस्ट इंसान हैं अभी तक उनकी ज़िंदगी में। जितने भी लोग आए हैं आप बेस्ट हैं। और वो ये भी फील करते हैं कि मतलब जो उन्होंने सोचा था कि उनका पार्टनर ऐसा हो, आप बेस्टेस्ट हैं। वो ये सोचते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत तरीन इंसान है और बहुत बदकिस्मत तरीन इंसान है एट द सेम टाइम, कि उन्होंने आपको पा कर खो दिया। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ मिल गया और सब कुछ खो दिया, इस तरह की फीलिंग है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान भी अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, ख़ुद को बड़ी तकलीफ़ में हैं, एक इमोशनल स्टेट में हैं। बट आई फील कि इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह के फ़ैसले लेने हैं कि जो लॉजिकल हों। अपने इमोशंस से मुझे ऑपरेट नहीं करना है, मुझे उसको डिसअपॉइंट नहीं करना। ऑलरेडी उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है लाइफ में, आगे वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं। इसलिए वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। यू आर ऑल दे एवर वांटेड। बट वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त वो अपनी बाकी जिम्मेदारियां और सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। इस वक्त ये वक्त जो उनकी ज़िंदगी में है, आपको चूज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो ये सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि वो भी अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकते। वो अपना ये रिग्रेट, ये जो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, वो ये किसी को बता नहीं सकते हैं कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। जैसे इंसान मंजिल को हाथ लगा कर दूर हो जाता है, वो ये फीलिंग बयान नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उनको फ़ील हो रहा है कि उनको ना चाहते हुए भी कैसे अपने दिल को उन्होंने समझाया और आपसे वॉक अवे किया, या आपने वॉक अवे किया और उनको आपको जाने देना पड़ा, राइट? चाहे आप दोनों में से जिसने भी वॉक अवे किया, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट यू गो। और जाहिर है कि आपको एक मिनट के लिए भी भूले नहीं हैं। एंड आई डू फील कि उनके दिल में कुछ डिज़ायर है आपसे, कुछ आखिरी लफ्ज़, कुछ अल्फाज नहीं कह पाए, कुछ क्लोजर आप कह लें, आखिरी मोमेंट पर कुछ बातें आपसे नहीं कह पाए वो। तो उनके दिल में अभी इस वक्त बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। शायद ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि अभी भी आप उनके लिए उनके ड्रीम पर्सन हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हैं। इस दुनिया में होते हुए जहाँ पर इतने इंसान हैं, इतने इंसानों में वाकई में एक इंसान आपकी शक्ल में उन्होंने देखा। मतलब आप वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिसमें इंसानियत है, कंपैशन है, दूसरे के दर्द को समझते हैं। आप वो इंसान हैं। यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। ऐसा इंसान उन्हें कोई नहीं मिला, उनके सर्कल में तो एटलीस्ट नहीं है। दे रियली वॉन्ट यू टू नो दिस। वो कभी ये नहीं चाहते कि आप कोई रिग्रेट, कोई तकलीफ़ लेकर दिल में जिएं। ये ना सोचें कि आप में कोई कमी रही, आपके प्यार में कोई कमी रही जो उन्होंने आपके साथ ऐसे किया। दे रियली विश कि वो आपसे ये कह सकें। एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स वो आपसे बोलना चाहते हैं ये बातें कि आप अपने दिल में कोई रिग्रेट ना रखिएगा, बिकॉज यू वर बेस्ट, यू वर द बेस्ट। जितने बेस्ट आप हो सकते थे आप थे, जितनी कोशिश आपसे हो सकती थी आपने की। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हुई। अपने आप को कभी ब्लेम ना कीजिएगा, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। ये देखिए द डिवाइन मैस्कुलिन नंबर 12। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है,
बट ज़रूरी नहीं है, इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन। और ये इसलिए बना कि आप इंस्पायर हों, वो भी और आप भी कुछ लर्न करें ऑब्वियसली। तो ये सोल कनेक्शंस का पर्पस हमेशा ग्रोथ होता है, आपकी सोल ग्रोथ, हीलिंग, दूसरों के लिए कुछ कोई पर्पस। एंड येस समटाइम्स यूनियन भी होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, यूनियन भी होता है लोगों का। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या करेंगे। ओके सो वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट नंबर 26। तो मे बी इंसान आपका वेट कर रहे हैं कि आप आएँ, उनको अपना प्यार दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर लव। वी हैव दिस सिल्वर वाटरफॉल नंबर 32। बट वो ये नहीं सोच रहे कि उनका अपना कप फिल होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। ओके दिस इज़ एस ऑफ कप्स, द सिल्वर वाटरफॉल। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान लव ऑफ़र आपको देना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। वी हैव मैच्योरिटी नंबर 23। रिमेंबर मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि इस सेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आई है, और आई है इसीलिए हमारे पास मैच्योरिटी का कार्ड आया है। सो मे बी इंसान, ओ वाओ वी हैव सोलमेट्स। सो दिस इज़ योर सोलमेट। देन वी हैव शिवलरी। ओके सो ये मुझे नाइट ऑफ कप्स भी लगता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी लगता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी लगता है। तीनों नाइट्स की एनर्जी मुझे इसमें फील होती है। सो विद द फ्लावर्स, विद द स्माइल, आई रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। दे स्टिल हैव लव फॉर यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। शायद आपको ये बताना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत लॉजिक से ऑपरेट कर रहे थे, बट अब उनका सारा लॉजिक जो है वो तेल लेने चला जाएगा। दिस इज़ सो फनी, आई नो इट्स नॉट फनी बट दिस इज़ फनी। इमोशनल फ्रीडम नंबर 13। इमोशनल फ्रीडम से मुझे इमोशनल मैच्योरिटी जहन में आ रहा है, और फिर द फूल एनर्जी आ रही है मेरे जहन में नंबर 13। हो सकता है कि ये इंसान पहले किसी के हाथों इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे थे, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, बट अब नहीं होंगे, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। एंड देन देखिए बॉटम पर क्या है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और फिर मैच्योरिटी नंबर 34 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान मुझे ऐसा लगता है जैसे जब्त टूटने वाला है आपके पर्सन का। बहुत टाइम से वो कंट्रोल कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल उन्होंने किया है अभी तक, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, बट उनका कंट्रोल अब ख़त्म होने वाला है। एंड दे आर फाइनली रीचिंग आउट। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पर्सन का जब्त अब टूटने वाला है। अब वो आपसे मज़ीद दूर नहीं रह सकते हैं, आई फील। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या डिटेल हमारे लिए जानना ज़रूरी है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट डू वी नीड टू नो। ओके वाओ, एक कार्ड। ओके ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, डेस्टिनी, वाओ। सो ऐसे लगता है कि जैसे, मैं वैसे ऐसी बात कहती नहीं हूँ बट दिल कर रहा है कहने का, कि जैसे ये डेस्टिनी में है आपके कनेक्शन। देखिए ना, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, सोलमेट्स, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. So this is true love. This is your destiny. मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। Definitely this is true love. Wedding, taking your relationship to the next level. So ये इंसान इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं। Then we have window, a new adventure in love is coming, get ready. So definitely they are coming, एक fresh new romantic cycle and right path. Love is a beautiful journey and you are on the right
पाथ. सो यू आर ऑन द राइट पाथ. मैंने फील किया है कि जैसे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और दर्द था, उतना आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं है. राइट आपके हमने बहुत ज़्यादा पेनफुल कार्ड्स देखे. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हर रात, ऑलमोस्ट हर रात आप रोते हैं. ऐसे लगता है कि जैसे आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपके आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे, आपकी तकलीफ़ ज़ाया नहीं जा रही है. आंसर्ड प्रेयर्स, आंसर्ड प्रेयर आई एम हेयरिंग. यूनिवर्स आपको सुन रहा है, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिवाइन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, जिसको भी आप अपना सोर्स मानते हैं, जीसस को, भगवान को, अल्लाह को, आपको फोर्स, वो जिसको हायर पावर आप समझते हैं, उस हायर पावर ने आपको रिस्पॉन्ड किया है. उसने आपके आंसू भी देखे हैं, उसने आपकी तकलीफ़ भी देखी है, और बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं. एक न्यू रोमांटिक साइकिल. तैयार रहें आप उसके लिए. आपके आंसू ज़ाया नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रेयर ज़ाया नहीं हो रही है. कीप प्रेइंग, कीप मैनिफेस्टिंग, डोंट स्टॉप. कभी ये मत सोचें कि ज़ाया हो रहा है, कभी नहीं ज़ाया हो रहा. Such a beautiful message. So what else? What else? Okay. So we have in the near future. So बहुत जल्द. नियर फ्यूचर आप कह लीजिए 2-3 महीने, अगले 2-3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए. लाइक 2026 ख़त्म होने से पहले ही आपको आपका सरप्राइज़ मिल जाएगा. पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी सुलह हो जाएगी. जो भी आप चाह रहे हैं, रेकन्सिलिएशन, 2026 से पहले ही हो जाएगा. यू आर रेडी. देन वी हैव येस, एंड देन वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो येस का मतलब क्या है? येस का मतलब है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो आई डू फील कि आपने अपना फोकस तो शिफ्ट किया है. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने घर के ऊपर फोकस करें. आई डू फील दैट आपकी एनर्जी में भी हमने देखा था, बट आई रियली फील कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है. और 2026 के ख़त्म होने से पहले पहले आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी. सो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर. एंड यू आर प्रोटेक्टेड. याद रखिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो. वी हैव WTY KGIC to PUNLQEK. सो फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों की स्ट्रगल है, याद रखें कि आप लोग अकेले नहीं हैं. हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल ज़रूर होती है. सो यू आर नॉट अलोन. और स्ट्रगल कभी ज़ाया नहीं होती, याद रखिएगा. मेरा तो इस पर फर्म बिलीव है. कभी ज़ाया नहीं होती आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल. किसी ना किसी तरह से आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है. आपकी पेन कभी ज़ाया नहीं होती. सो ट्राई अगेन. आंसर आया है. लेट्स ट्राई अगेन. TQ3EYZ एंड Q. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में.
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। सो फ्रेंड्स, ट्राई अगेन आने लगा था आपका आंसर दोबारा से, बट लेट्स सी। ओके, सो नो वे पर जाकर रुक गया है। सो फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।